इतने ओपनली क्यों आएंगे? या तो पहले कहा होता, मैसेज दिए होते कि आप इंसान बने, वो मैसेज तो भेजा नहीं पहले। बात क्या है, मैं बताता हूँ। बदकिस्मती से ये मसले को बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेटेड बना दिया गया है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये धमकियों की बात जो है, 27 मई 1998 को मुझे इत्तला मिलती है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से कि इंडिया और इजराइल हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला करने वाले हैं। तो अब ये मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब इस तरह की कोई धमकी आती है कि ये वाकया होने चलता है, तो फिर हमें फौरी तौर पर, क्योंकि वो इसको बहुत अर्जेंट चीज थी, तो मैं उसी रात को, मुझे 12 बजे ये चीज पता चलती है, तो मैंने उस रात के वक्त दुनिया को जगाया था। वो इस वजह से कि जगाने की वजह से आप प्रियम्प्ट करते हैं किसी भी ऐसे बड़े वाक़े को। तो मैंने सबसे पहले ये किया था, इंडिया के हाई कमिश्नर को समन किया था अपने दफ्तर में रात के 12 बजे, और उसको मैंने ये तड़ी दे दी थी कि मुझे ये खबर मिली है, जाओ अपनी हुकूमत से ये कह दो कि अगर ऐसी कोई हरकत होने वाली है तो फिर तैयार हो जाओ अनइमेजिनेबल नताज के लिए। ये उसको कहा। उसके बाद मैंने चाइनीज एम्बेसडर को अपने दफ्तर में समन किया और उसको ये कहा कि मुझे ये इत्तला आई है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप, कि हाँ, इजरायली प्राइम मिनिस्टर इस वक्त बैठा हुआ है, वो दौरे पर था, तो मुझे ये पता था, और वो भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की वजह से हमें पता चलता है। फॉरेन ऑफिसर्स की अपनी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं होती। जो हमारे यहाँ अक्सर मीडिया में ये बातें चलती रहती हैं कि आईएसआई ये करती है, वो करती है, ये आईएसआई है जो फॉरेन ऑफिस को पूरी तरह से दुनिया के बारे में बताती रहती है। तो मैंने उसको कहा कि उस नेतन्याहू से पूछ के बताओ कि क्या तुम्हारी स्क्वाड्रन बैठा हुआ है हमला करने के लिए। तीसरा, मैंने अमेरिका के एम्बेसडर को अपने दफ्तर में बुलाया, समन किया और उसको पूरी चीज बता दी कि हमें इसराइल से पूछ के बताओ। चौथा, रशिया के एम्बेसडर को सुबह के 7 बजे मुझे चारों तरफ से पूरी तरह से जवाब आ गया था। अमेरिकन एम्बेसडर ने कहा कि हमने आपके एम्बेसडर रियाज खोखर की मीटिंग करवा दी है इसराइली एम्बेसडर से, और उन्होंने कह दिया है कि ये इत्तला गलत है। उधर से सेक्रेटरी जनरल के इकबाल रजा थे, उन्होंने कह दिया कि ये खबर गलत है। मैंने साथ ही अपने एम्बेसडर को, जो न्यूयॉर्क में था, उसको कहा था कि तुम लाइव जाओ सीएनएन पे जाकर ये कहो कि भाई ये इंडिया और इजराइल हम पे धमाका करने वाले हैं। इससे प्रियम्प्ट होती है जो एग्रेशन होता है। तो इमरान खान ने अगर ये बात एक अपनी पाकिस्तान के बड़े जलसे में कही है, ये बहुत अच्छा किया उसने कि अगर धमकी पाकिस्तान को मिली है तो वो जाहिर है कि पाकिस्तान उसका जवाब तो नहीं दे सकता ना, कोई मिलिट्री का जवाब तो नहीं दिया जाता। तो एक धमकी मिली है, तो उसने बजाय इसके कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वही है वजारतों वाली जो कैबिनेट होती है। बाकी रहा पार्लियामेंट, आज की पार्लियामेंट तो किसी काबिल ही नहीं है कि वहां तो सारे बैठे हुए। ठीक है, आपके ख्याल